प्रिय बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी में खंड काव्य में जो आपके लिए संकलित किया गया है वह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास से संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है। देखिए साहब, बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र के अनुसार पद्यांशों पर आधारित, मतलब पद्यांशों का मतलब यह है कि एक पद्यांश आएगा, तो पद्यांश पर आधारित 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा और इस प्रकार इस पद्यांश पर जो आधारित प्रश्न होंगे वो आपको 10 नंबर मिलेंगे। तो आइए हम लोग पवन दूतिका को पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या को समझते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उनको हम लोग देखते हैं। और अभ्यासार्थ में एक प्रश्न आपको फ़ोटो भेजूंगा, उसको आप करेंगे। देखिए साहब, हम लोगों के पढ़ाने का पूरा लाभांश तभी आपको मिलेगा जब आप भी अभ्यास के प्रश्नों को विधिवत करें और जो भी आपके कठिन प्रश्न हैं उनको आप हमसे पूछा करें। हम लोगों से वार्ता करते रहें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। पवन दूतिका अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पवन दूतिका। बैठी खिन्ना एक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखता हो, धीरे बोली सा दुख उससे श्रीमती राधिका यूं, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। तो आपसे प्रश्न बोर्ड इस तरह से पूछेगा कि पद्यांश के लेखक और पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए या बताइए, या ऐसे भी कर सकता है कि पद्यांश का उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है, संदर्भ लिखिए। फिर जो नीचे का पैराग्राफ होगा या ऊपर का ही या बीच का कहीं से भी वो रेखांकित कर देंगे। जैसे इस पद्यांश में नीचे का जो अंश है उसको रेखांकित किया गया है, उसको जो है आपसे व्याख्या करने के लिए कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। फिर कहता है, अगला प्रश्न है, राधिका दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा।
राधिका दुखी होकर के पवन से क्या कहती हैं, इस प्रश्न का उत्तर इसी पद्यांश में निहित है, कहीं से अलग से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पांचवा प्रश्न होगा, सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के कक्ष में, कमरे में, घर के अंदर आई, ऐसे प्रश्न बनता है। तो हम आपको संदर्भ लिखने का बता रहा हूँ, आप उसी तरह से संदर्भ लिख सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं है कि अध्यापक का बताया हुआ ही लीक हो, पत्थर हो जाए, लीक का पत्थर हो जाए, आप अपनी तरफ से भी जो है उसमें जोड़ सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियाँ द्विवेदी युग के सुप्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित महाकाव्य प्रिय प्रवास, बहुत बड़ा महाकाव्य है। प्रिय प्रवास से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित पवन दूतिका शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है या लिया गया है। तो यह पहला प्रश्न का उत्तर हो गया क। ख का जो रेखांकित अंश है, आपको मैंने बताया कि रेखांकित अंश संतापों को विपुल, बढ़ता देख दुखता हो से लेकर के काल की क्रूरता तक। तो इसका जो व्याख्या है वो इस प्रकार है। हरिऔध जी के शब्दों में जब वायु के प्रभाव से राधिका को दुख बढ़ता है, तो उन्होंने दुखी भाव से धीरे धीरे पवन से कहती हैं, श्रीमती राधिका सदुख, यानी दुख से, श्रीमती राधिका सदुख, दुख से, अत्यधिक दुख से पीड़ित होकर के दुखी भाव से धीरे धीरे पवन से कहती हैं, क्या कहती हैं, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे किस प्रकार सता रहा है, क्यों दुख दे रहा है, क्यों सता रहा है, सता रही है कौन स्त्री? क्या तुम भी समय की कठोरता से दूषित है? क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है? ये अंश व्याख्या के हैं। हमें लगता है कि आपको लिए बहुत कठिन नहीं होगी, देख सकते हैं। ग जो प्रश्न है कि कहते हैं कि राधिका किससे बातें कर रही हैं और वह कैसी है। तो प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से बातें कर रही हैं और प्रातःकालीन वायु जो है फूलों से सुगंधित है। जो प्रश्न है उसकी व्याख्या इस प्रकार है कि राधिका ने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से क्या कहा। तो राधिका दुखी होकर के धीरे धीरे पवन से कहती हैं कि हे पवन, तू मुझे इस प्रकार क्यों सता रही है। यानी उनको दुख हो रहा है, सुबह का समय है, प्रातःकालीन समय है, और उस समय जो ठंडी हवाएं हैं कमरे में प्रवेश कर रही है, तो उनसे वह जो है अपनी बात कहती हैं कि आप हमें क्यों दुख दे रही हैं, क्या तुम भी समय की कठोरता के साथ दूषित हो गई हो। अंग प्रातःकाल की सुगंध वायु खिड़कियों के मार्ग से राधिका के घर आई। अंगा का जो प्रश्न था इधर कि सुगंधित पवन किस मार्ग से राधिका के घर आती है, तो आप इसमें यही लिखेंगे कि प्रातःकाल पवन, प्रातःकाल की सुगंध, वायु
खिड़कियों के मार्ग से राधिका के घर। धन्यवाद। आज इतना ही। कल हम लोग फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय को अगले टर्न पर पुनः हम लोग अयोध्या सिंह उपाध्याय को महत्वपूर्ण जो अंश हैं को पढ़ा जाएगा। धन्यवाद।